हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यांचे ट्रायल ग्राउंड से वापस आ जाता है। उसे वहाँ पर देख के जुराओ को बहुत ही खुशी हो जाती है। तभी यांचे दो बंदे के साथ फाइट करता है और उन्हें हरा देता है। मास्टर सी किंग हान यांचे को टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउड कर देते हैं। तभी यूहान बाहर चिल्ला रहा होता है कि मुझे पैलेस के अंदर जाने दो। अब आगे स्टोरी चालू होती है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी आवाज सुन के सीनियर सिस्टर जुराओ कहती है, मेरे ख्याल से यह आवाज जूनियर ब्रदर यूहान की होनी चाहिए। तभी वह गार्ड के सामने आ जाती है और कहती है, यूहान को अंदर आने दो। यूहान भागते हुए आके यांचे से गले लिपट जाता है और कहता है, मुझे विश्वास था कि तुम नहीं मरे होंगे, क्योंकि तुम्हें मारना इतना भी आसान नहीं है। जल्दी से हमें अरेना में जाना चाहिए, मैच चालू होने वाली है। मास्टर सी किंग हान कहते हैं, यांचे अभी सही टाइम में आ चुका है यहाँ पर, तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें जाके पहले टावर में देखना चाहिए कि यंग मास्टर फैन पहुंच चुके हैं क्या। अगर तुम्हें वह मिले तो तुम उससे थोड़ा सावधान रहना और हमें आके बताना कि वह आया है क्या नहीं। तभी जुराओ वहाँ पर जाता है और यंग मास्टर फैन के हाथों से मार खाता है। यूहान को मारने के बाद यंग मास्टर फैन वहाँ पर से जाने वाले होते हैं। उस वजह से वह अपने साथियों को कहते हैं, चलो हम लोग यहाँ पर से जाते हैं। तभी वहाँ पर यांचे आ जाता है। यूहान की हालत देख के यांचे मन में सोचता है कि मेरे ख्याल से यूहान के हाथों पे ऊपर इंजरी दिख रही है, क्या उसके साथ कुछ हुआ है क्या? शायद मुझे उसे पूछना चाहिए। यांचे यूहान से पूछता है, यूहान यहाँ पर क्या हुआ है और तुम्हारे हाथों पे यह इंजरी कैसे आ गई है? यूहान हंसते हुए कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं स्लिप हो गया था टावर के अंदर जाते टाइम पे, उस वजह से यह इंजरी मुझे लगी। उसकी बातें सुन के यांचे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में यांचे उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहता है, जल्दी से मुझे बताओ तुम्हारे साथ असलियत में क्या हुआ है, मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। यूहान कहता है, नहीं मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, मैं सच कह रहा हूँ। तभी पीछे से यंग मास्टर फैन कहते हैं, यह बेकार सा इंसान मेरे सामने उछलने की कोशिश कर रहा था तो मैंने उसे एक अच्छा सबक सिखा दिया, तो क्या तुम उसके लिए क्या कर सकते हो? तुम क्या मेरे अपोजिट खड़े रहने की भी हिम्मत कर सकते हो क्या? उसकी बातें सुन के यांचे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और अपना एनर्जी बढ़ाने लगता है। उसकी एनर्जी उसके चारों तरफ आने लगती है और वह कहता है, अगर आपने इस तरह की हरकत की है तो मेरे ख्याल से आपको उससे माफी मांगनी चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं इतना जरूर ख्याल रखूंगा कि आपको इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट होने के लायक ना छोड़ो अपनी पूरी जिंदगी। यंग मास्टर फैन कहता है, मेरे ख्याल से तुम्हें अपने शब्दों के ऊपर ज्यादा ही गुरूर है, तुम मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं हो। यांचे अपनी एनर्जी बढ़ाते हुए यंग मास्टर फैन की तरफ बढ़ते हुए कहता है, अब मुझे इसके लिए तुम्हें जरूर पनिश करना चाहिए, इसके लिए मुझे माफ कर दो। ऐसे कहते हुए वह यंग मास्टर फैन की तरफ एक अटैक करने के लिए बढ़ता है। उसे ऐसा करते हुए यंग मास्टर फैन भी महसूस करता है। वह भी अपनी एनर्जी अपने हाथ में इकट्ठा करते हुए यांचे के गुस्से को अपने गुस्से से रोक देते हैं। उन दोनों की एनर्जी के वजह से वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन यांचे की पावर बहुत ही ज्यादा होती है। उस वजह से यंग मास्टर फैन पीछे घसीटते हुए जाते हैं। यंग मास्टर फैन मन में सोचते हैं कि जितनी पावर यांचे की है, यह पावर ट्रू प्रोफाउंड रियलम की बिल्कुल भी नहीं लगती है। उसकी हालत देख के यांचे उसे चिढ़ाते हुए कहता है, क्या सिर्फ इतनी सी पावर, वह भी इनर डिसेबल रैंकिंग के नंबर 1 की? अगर तुम्हारी पावर इतनी ही है तो मेरे ख्याल से तुम्हें अपना सर मेरे सामने झुकाना चाहिए। उसकी बातें सुन के यंग मास्टर सी किंग हान को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वह अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हैं और कहते हैं, अब तुमने मुझे मजबूर कर दिया है अपने बर्निंग हेवन क्लैन के वेपन को यूज करने के लिए, इसके साथ मैं तुम्हें एक ग्लोरियस सी मौत दूंगा। ऐसे कहते हुए यंग मास्टर फैंग यांचे के ऊपर एक अटैक करता है। उस अटैक में बहुत सारी एनर्जी होती है। उस एनर्जी को देख के सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी यांचे उसके वेपन को मतलब की स्वॉर्ड को अपने एक ही हाथों से रोक देता है। यांचे को ऐसा करते हुए देख के सभी लोग पूरी तरह से शॉक हो गए होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि यांचे इस अटैक को बिल्कुल संभाल नहीं सकता था। तभी यांचे उस स्वॉर्ड को पकड़े हुए तभी सीनियर सिस्टर जुराओ कहती है, यांचे ने शायद अपनी हाथों में फोनिक्स फायर को यूज किया होगा, उस वजह से यांचे उसके अटैक को इतनी आसानी से पकड़ सकता है। यंग मास्टर फैंग भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं और वह कहता है, यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, मेरी हेवनली फायर इस जैसे कचरे के सामने कैसे बुझ सकती है, इसे तो यहाँ पर मरना चाहिए था। तभी यांचे उसकी स्वॉर्ड को उसके हाथों से छीन लेता है और उस स्वॉर्ड को बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है। यह देख के तो यंग मास्टर फैंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और घबराते हुए कहते हैं, तुम ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते हो। तभी यांचे अपने हाथों में फायर इकट्ठा करता है और एक जोरदार गुस्सा यंग मास्टर फैंग के पेट पे मार देता है। उसके गुस्से के पावर के वजह से यंग मास्टर फैंग के मुंह से खून आने लगता है और वह अपने घुटनों में बैठ जाता है। तभी यांचे यंग मास्टर फैंग के पीठ के ऊपर अपना पैर रख देता है और यूहान से कहता है, इधर आ जाओ और यंग मास्टर फैन की माफी कबूल करो। तभी यूहान वहाँ पर आ जाता है। यांचे यंग मास्टर फैन के पीठ पे अपना पैर की
की पावर बढ़ाते हुए उसका सर जमीन पे पटक देता है। यंग मास्टर फैंग कहता है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यांचे उसकी बातें सुन लेता है और कहता है, अगर तुमने युहान के बालों को भी हाथ लगाया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अगली बार तुम्हारे पूरे खानदान को मैं खत्म कर दूंगा। आप वही है कि जो आपके दूसरे भाई के साथ हमेशा चिपके हुए होते हैं। आप सिर्फ उसके पूंछ पे चिपकने के ही लायक है। अगर आप दोबारा यहाँ पर आओगे तो अपने दम पे आने की कोशिश करना। ऐसे कहते हुए यांचे उसे एक जोरदार लात मार देता है। उसके वजह से वह उड़ते हुए जाके गिर जाता है। यंग मास्टर फैन उठते हुए कहते हैं, मैं एक दिन जरूर वापस आऊंगा और इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा। ऐसे कहते हुए फैंग वहाँ पर से जाने लगता है। उसे जाते देख के यांचे मन में सोचता है कि हालांकि मुझे उस वजह से और एक दुश्मन बढ़ाना पड़ा, लेकिन मुझे उसका कोई रिग्रेट नहीं है। तभी यांचे भागते हुए आके जोराव के सामने एक अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहता है, अब मुझे ऐसा लगता है कि यंग मास्टर फैंग इस मैच में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब मैं अकेला हूँ जो कि इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट हो सकता हूँ। आगे क्या होगा, इस टूर्नामेंट में यांचे जाके क्या करेगा, इसी सस्पेंस के साथ हमारा यह एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।